क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधु, प्यार मोहब्बत और खुशी के अनगिनत रंगों को लेकर मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आ गया हूं आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है जो हंसी का त्योहार है, ठहाकों का त्योहार है और मस्ती का त्योहार है। इसलिए हम लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक हास्य व्यंग के रचनाकार, जो कि आपकी मस्ती के रंग को 2 गुना कर देंगे और 4 गुना कर देंगे और आपके हास्य के रंग को बढ़ा देंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अपने रचनाकारों से, अपने कवियों से। रोते हुए को भी हंसा देना जिनका काम है, वो हास्य व्यंग के बड़े कवि हैं और दिनेश दिग्गज उनका नाम है। दिल्ली से चलकर हमारे बीच में आया है एक उदासी का काल, क्योंकि उसका नाम होता है विनोद पाल, और जिनकी हर एक रचना होती है कालजयी। हापुड़ से चलकर हमारे बीच में बेहतरीन कवि आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनिल वाजपेयी, और जिनको अपनी बीवी से बचा भी नहीं सकते हैं खुदा। दिल्ली से हमारे बीच में चलकर आए हुए हैं गुड्डू शादीशुदा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करता हूं अपनी उन 4 पंक्तियों से जो कि भाईचारे के रंग से रंगी हुई हैं कि अजीए जिस्म है पूरा, इसे अंगों में मत बांटो, कभी द्राविड़, कभी उत्कल, कभी बंगों में मत बांटो। अरे हम 4 भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे अरे हम 4 भाई हैं, सभी रंग बांट दो सब में, मगर इस भाईचारे को कभी रंगों में मत बांटो, मगर इस भाईचारे को कभी रंगों में मत बांटो। तो आइए दोस्तों, आज सबसे पहले मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं वो हापुड़ से हमारे बीच में आए हैं। उनकी कविताओं में हास्य, व्यंग्य और ओज सभी तरह के रंग पाए जाते हैं, पर आज जब होली का माहौल है, मस्ती का माहौल है, तो वो भी कुछ मस्ती के मूड में है और अपनी हास्य कविताओं के रंग से हमें सराबोर करेंगे। और जब होली की बात हो रही हो और जोगीरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए मैं पढ़ता हूं जोगीरा और बुलाना चाहता हूं डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी को। पहला जोगीरा बेरोजगारी के नाम कि जोगीरा सारा रा रा रा, 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 कि बीए एमए एमबीए इंजीनियर बेरोजगार, कि बीए एमए एमबीए इंजीनियर बेरोजगार, और बचे खोचों पर टैक्स लगा कर जेब भरे सरकार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब दूसरा जोगीरा कांग्रेस के नाम कि मम्मी पिट गई बेटा पिट गए अब बेटी ले आए, कि मम्मी पिट गई बेटा पिट गए अब बेटी ले आए, पर मोदी का बाल न बिगड़े चाहे कुटुंबा जाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और बुरा ना मानो होली है, देश की जनता भोली है। तो दोस्तों बुरा नहीं मानिए और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी को। मैं सर्वप्रथम पारस टीवी चैनल, जो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल में से एक है, मैं बधाई प्रेषित करता हूं, और साथ ही मैं डॉक्टर राहुल जैन जो इसके संचालक हैं, मैं उनको भी हृदय की गहराइयों से बधाई प्रेषित करता हूं। वो इतने हरदिल अजीज हैं, इतने खुश मिजाज हैं कि कहीं ना कहीं उनके चेहरे की मुस्कुराहट हमें एक ये संदेश देती है कि आप सूरज से दमकते रहें, चंदा से चमकते रहें, चिड़ियों से चहकते रहें, फूलों से महकते रहें। भगवान महावीर जी का भी तो यही संदेश है। पूरे विश्व में प्रेम का, प्यार का संदेश देने वाले भगवान महावीर 4 पंक्तियां कहता हूं। स्वागत है, और स्वागत है। सुनिएगा कि महाप्रभु चैतन्य की भक्ति आप देखिएगा,
देखिएगा प्यार आप मीरा जी के नीर में, राधे राधे बोल चले आते हैं बिहारी यहाँ, गूंजते हैं बोल जब सुगंध समीर में। तो सरयू के घाट यहाँ आज भी है बोलते हैं, कि सरयू के घाट यहाँ आज भी है बोलते हैं। तुलसी के मन प्राण बसे रघुवीर में, प्रेम प्यार पूजा भाव शांति के हैं यह रूप, मिलते हैं सारे भगवान महावीर में, मिलते हैं सारे भगवान महावीर में। बहुत सुंदर। और ये होली का पर्व है। इस होली के पर्व पर आइए मैं पूरे देशवासियों को अपने हृदय की गहराइयों से बधाई प्रेषित करता हूं, और आपका ये होली का पर्व मंगलमय हो, शुभ हो। ये प्रेम का पर्व है, लोक पर्व है, समाज का पर्व है, बंधन मुक्ति का पर्व है, अनूठा और अद्भुत पर्व है। ये तब मैं कहना चाहता हूं कि होली के इस रंग उत्सव में, जीवन के इस खुशमय पल में, मन के अंतर द्वंद्व मिटाकर, मन की हर पीड़ा को मिटाकर आओ हम थोड़ा हंस ले, जीवन में थोड़ा रंग भर ले। अरे वाह 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 वाह। साल साल में ये होली आती है, प्यार के रंग बरसाती है। बेमनस्यता, द्वेष, इनको सबको भूल करके हमको गले लगाती है, प्यार के रंग बरसाती है। ये होली कहीं इस प्रकार का संदेश देती है। आइए मैं आपको थोड़ा सा हास्य की ओर ले चलता हूं। आपके चेहरे उल्लसित हों, आप मुस्कुराएं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ा और विस्तार रूप ले। आइए मैं सुनाता हूं। मैं एक दिन बाजार में गया, बाजार में जाकर के मैंने छाते की दुकान पर गया, वहीं से मुझे हास्य मिला। 4 पंक्तियां जेहन में आई, वो आप तक पहुंचाता सुनिएगा। कि एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए। एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए। इनमें से कौन छाता चलेगा 50 साल, यह सारी खूबियां भी हमें बतलाइए। तो मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, इनमें से कोई छाता आप लेके जाइए। हर एक छाता पूरे चलेगा 50 साल, केवल इन्हें धूप और पानी से बचाइए। अरे वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह, वाह। आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं यहाँ पर। और एक आपको और ज्यादा आपके चेहरे की मुस्कुराहट विस्तार रूप ले, मैं एक छंद आप तक और प्रेषित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए थे और आपस में प्यार, इकरार, इजहार, मनुहार और तकरार भी हो जाती है, लेकिन वो दोनों बैठे हुए थे। तो मुझे 4 पंक्तियां मेरे जेहन में आई, सुनिएगा। कि तारों भरी रात और पूर्णिमा का चांद देख, कि तारों भरी रात और पूर्णिमा का चांद देख, प्रेमी बोला प्रेमिका से कविता सुनाइए। तेरी प्यारी आंखों में जी दुनिया को देखता हूँ, दिल मेरा कहता है इनमें समाइए। तो देख दोनों प्रेमियों को एक धोबी आके बोला, कि देख दोनों प्रेमियों को एक धोबी आके बोला, प्रेमिका को छोड़ मिस्टर मेरे पास आइए। खोया हुआ गधा जो मैं ढूंढ रहा कल से हूँ, प्रेमिका की आंख में जी देख बतलाइए। तो आइए, कहीं ना कहीं हंसी इस तरह से हम लोगों को चलते फिरते हम लोगों को मिलती रहती है, और वो हम कवियों का कर्तव्य होता है और दायित्व होता है कि वहां से हंसी समेट करके वो आपके चेहरे पर हम मुस्कुराहट लेके आए। तो इस तरह से ये चलता रहता है। आइए एक छंद में आप तक और पहुंचाता हूं। एक नेता ने एक कुत्ते को बुलवाया और जगह जगह अपने शरीर पर कई जगह कटवाया। फिर क्या था, नेता एकदम जगे, नींद से जगे, उठ करके भगे। नेता के कुछ नहीं हुआ, कुत्ते के जरूर 14 इंजेक्शन लगे। तो आइए मैं एक आप तक पहुंचाता हूं, नेता के ऊपर एक व्यंग है, वो आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। कि नेता एक मर कर गए यमराज पास, बोले सरकार मुझे नर्क ना दिखाइए। नेता एक मर कर गए यमराज पास, बोले सरकार मुझे नर्क ना दिखाइए। 10 पैसे दान में दिए थे मैंने एक बार, इसलिए आप मुझे स्वर्ग भेजवाइए। तो गधा एक हाथ लिए बोले यमराज वहां चित्रगुप्त आप जरा मेरे पास आइए। 10 पैसे इनके तुरंत आप दीजिएगा, एक धक्का मारे इन्हें नर्क भेजवाइए। तो इस तरह से हास्य मिल जाता है। एक छंद और देता हूं, सुनिएगा। कि चंबल का डाकू देख बोले एक नेताजी, चंबल का डाकू देख बोले एक नेताजी, देश का प्रधान मैं तो तुम्ही को बनाऊंगा। घने बिहड़ों को छोड़ आओ तुम मेरे पास, तुमको टिकट में यकीन से दिलाऊंगा।
तो नेताजी से भूला वह डाकुओं का सरदार, मेरे हैं उसूल ना मैं उनको गिराऊंगा। राजनीति इतनी हुई है बदनाम, आज लड़के चुनाव ना मैं छवि को गिराऊंगा। वाह, लड़के वाह, चुनाव वाह, ना मैं छवि को गिराऊंगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों ये था गजब का रंग डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी का, और उनकी बेहतरीन प्रस्तुति पर हम भी कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं उस बेहतरीन कवि को बुलाने जा रहा हूं जो कि उदासी का काल है, जिसके पास हास्य व्यंग कविताओं का जाल है, फिर भी वो फटे हाल है क्योंकि घर के ही सामने उसकी ससुराल है। पर बंदा वो कमाल है क्योंकि उसका नाम विनोद पाल है। और आपकी जोरदार तालियों के बीच में विनोद पाल जी को बुलाऊं, इसके पहले मेरे दो जोगीरा। पहला जोगीरा महंगाई के नाम कि जोगीरा सारा रा रा रा, 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 कि 200 ऊपर दाल गई पेट्रोल 100 पार, कि 200 ऊपर दाल गई पेट्रोल 100 पार, पर भक्तन की नींद न खुलती मस्ती में सरकार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दूसरा जोगीरा देशद्रोहियों के नाम कि अब पाकिस्तान में भी घुसकर, अब पाकिस्तान में भी घुसकर सेना करती ठाए, कि अब पाकिस्तान में भी घुसकर सेना करती ठाए, और भारत में जिनको डर लगता अब वो कहां पे जाएं। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ये बुरा न मानो होली है, देश की जनता भोली है। और आइए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं विनोद पाल जी को। पारस चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनोद पाल राहुल जैन जी के आदेश पर आप सबके बीच में आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त देश का माहौल कैसा है, कोविड ने हम सबको घेरा हुआ है, और ऐसे में जब वैक्सीन आ गई है तो उस वैक्सीन का भी विरोध करने वाले आ गए हैं। हाँ जी। तो देखिएगा, मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं उन लोगों को। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था कि ना हम चैन से जी पाएंगे, न चैन से सो पाएंगे, भगवा ही भगवा दिखेगा, न हंस पाएंगे न रो पाएंगे, और वैक्सीन ना लगवाने का बस एक ही कारण है। अहमद कह रहा था कि फिर बच्चे नहीं हो पाएंगे। आभार। राहुल भैया, मैं बताना चाहता हूं, मैं हमेशा 4 पंक्तियां पढ़कर ही आगे का काव्य पाठ करता हूं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। अरे वाह वाह वाह। आभार। मैं आपके बीच में एक कविता रखना चाहता हूं साहब। जिस कविता ने विनोद पाल की पहचान बनाई, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि मैं जब अपनी होने वाली पत्नी को देखने गया तो उस वक्त क्या परिस्थितियां घटी, वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत। कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, फोटो तो जच गई थी, अब हूबहू देखने गए थे। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी और ससुरा झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, घर पे सास की चलती थी, एक दृश्य समझा रहा था, सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था। मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। जी आभार। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। मेरे ससुर ने तभी अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर, उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिराई। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ।
मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा लड़की के पिता का काम क्या होता है? ये मेरी दुकान है, ये मेरे मकान है। पर मेरे ससुर ने तो बतला दिया कि शादी के बाद मेरी भी जगह कहाँ होनी थी, हो सकता है कुछ दर्शकों की भी वही जगह हो। तो सुनिएगा, मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ससुर बोला मेरे पिताजी से, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते ही मैंने लड़की से पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। मैं बोला जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो होलिया भी मिलता है। अरे सही बात। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहाँ तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैं बोला क्या मतलब? आप हो चौथी फेल, फिर भला कैसे होगा आपका मेरा मेल? फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को तो विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटे जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो राहुल जैन का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। अरे वाह जी वाह। बोली जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो राहुल जैन का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। और सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है, और ये भी बता कि क्या तूने कभी पारस चैनल पे कविता सुनाई है, और ये भी बता कि तेरी कितनी कमाई है। मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है? आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। वाह जी वाह। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बौछार, और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात भूली। नेता का रिश्तेदार नहीं, तो करता भ्रष्टाचार नहीं, तो पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, एचपी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है, सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूँ बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूँ कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुंवारों, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो। अरे क्यों वाह अपनी जी मौत वाह का वाह 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 वाह। तो दोस्तों ये थे विनोद पाल जी, जो कि अपने अनूठे अंदाज में आपको मजे दे रहे थे और आपके मजे ले रहे थे। तो हम भी मजे मजे में कही दे देते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो दोस्तों अब मैं बुलाने जा रहा हूं जिस कवि को, वो बेहतरीन हास्य व्यंग का कवि है पर बहुत परेशान है क्योंकि उसकी शादी हो गई है, और इसीलिए वह साल के 365 दिन कवि सम्मेलन में रहता था, पर कोरोना से उसकी ये खुशी भी नहीं देखी गई। तो आजकल उनके क्या हाल है जानते हैं, उनकी जवानी उनकी कहानी, और उनको बुलाने से पहले मैं रखता हूं अपने 2 जोगीरा। कि पहला जोगीरा राहुल गांधी के नाम। जब कांग्रेस ने 3 राज्यों में जीत हासिल की तब उनकी मम्मी ने क्या कहा कि जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कि बहुमत पाया 3 राज्य में पर बेटा ले जान, कि बहुमत पाया 3 राज्य में पर बेटा ले जान, अगर बहू कोई एक कही दे दे तो लूं तुझको मान, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कि दूसरा जोगीरा 56 इंच के नाम। कि आशा है करना दुनिया के पीछे पीछे पिंच, कि आशा है करना दुनिया के पीछे पीछे पिंच, पर बीबी को संग रखो फिर दिखलाओ 56 इंच, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और बुरा न मानो होली है, देश की जनता बोली है। तो आइए दोस्तों आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं गुड्डू शादीशुदा को। हर खुशी से जुदा हो गया हूं, हर खुशी से जुदा हो गया हूं, जब से शादीशुदा हो गया हूं। जी हां दोस्तों, पारस चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आदाब। और ख़ास तौर से राहुल जैन जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इस चैनल पे आने का निमंत्रण दिया मुझे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने सुना मेरा नाम गुड्डू शादीशुदा है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, पिछले लॉकडाउन में जितने भी पत्नी पीड़ित लोग थे उनको विशेषकर नमस्कार करता हूं, और उनके लिए कहता हूं कि शादीशुदा किस तरह के होते हैं। मैं आपको एक हादसा बताता हूं कि मेरी भी फौज में हो गई थी भर्ती, पर बॉर्डर पे भी क्या करता जब घरवाली नहीं डरती। पर खाकी से इतना प्यार था, सिलवा डाली 10-12 वर्दी, पर इतनी पर भी मेरी सासू जी ने बड़ी इज्जत से बेइज्जती कर दी। बोली दामाद जी
आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी ये पुरानी घिसी पिटी वर्दी पहन के चले आते हो। मैं बोला सासू जी, आपके पास भी तो 3-3 बेटियां हैं, हमेशा वही पुरानी क्यों पकड़ा देते हो। तो 4 पंक्तियों से आपको नमन करता हूं और ये कहता हूं कि नफरत की आंधी ना हो, बस चारों ओर ठिठोली हो। जैसा कि होली का अवसर है आपके सामने, और पिछली होली जिस तरह भी गई वो आप सबने देखा। मैं चाहता हूँ इस बार की होली आप उत्साह के साथ मनाएं और इसी तरह की कुछ हंसी मजाक और मुस्कुराहट चेहरे पे लाएं कि नफरत की आंधी ना हो, बस चारों ओर ठिठोली हो। होठ खुले तो प्रेम ही बरसे, मन में वो रंगोली हो। आज है मौका शादीशुदाओं, प्यार के रंग से तुम रंग लो। चाहे किसी की तेज हो साली, चाहे पड़ोसन भोली हो। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, बुजुर्ग मेरी बातों को समझ तो सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पर उस पर अमल ना करें। ये सारी चीजें जवानों के लिए हैं, क्योंकि मैं भी एक शादीशुदा हूं। मैं आपको बता दूं, मैं जब भी ससुराल में जाता हूं, हमेशा मेरे सास ससुर एक बात कहते हैं, मेरी बिटिया तो बिल्कुल गऊ है, मेरी बिटिया तो बिल्कुल गऊ है। समझ नहीं आया सर, अब समझ में आया, वो अपनी बेटी को गऊ इसलिए कहते ताकि सीधा सीधा मुझे सांड बता सके। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। मैंने पत्नी से कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार तू पत्नी के सामने डरा मत कर, कड़क बन जा बिल्कुल मिर्ची की तरह। मैंने कहा भाई तू मेरी घरवाली को नहीं जानता, वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है। शायद आपकी भी यही हालात हो। मैं आपको पंक्तियां व्यक्त करता हूं कि वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती ऐसे है कि बीमार बना देती है। कि वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती ऐसे है कि बीमार बना देती है। और कैसे बन जाऊं मेरे दोस्त में मिर्ची की तरह, वो तो मिर्ची को भी अचार बना देती है। ये हादसे हो रहे भाई साहब। एक शराबी बैठा रो रहा था, मैंने उससे पूछा भाई क्यों रो रहा है। बोला यार पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, हाँ जी, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है, बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने सुना मेरा नाम गुड्डू शादीशुदा। अच्छा, शादीशुदा मेरा नाम शादी के बाद नहीं पड़ा, ये पहले से ही पड़ चुका था। और आप समझ सकते हैं किसी लड़के का कुंवारेपन में ही शादीशुदा नाम हो तो उसके रिश्ते किस तरह लौटेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको 4 पंक्तियां व्यक्त करता हूं कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। किस्मत फूटी, टांगे टूटी और सर भी हमारे फूटे हैं। क्या तुम्हें बताऊं ऐसे भी, क्या तुम्हें बताऊं ऐसे भी अरमान हमारे टूटे हैं। सहरा बांध गए थे कन्यादान लिखा कर छूटे हैं। सहरा बांध गए थे कन्यादान लिखा कर छूटे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, सारी बातें हंसी मजाक की होती हैं। मैं 4 पंक्तियां नारी सम्मान में जरूर पढ़ना चाहूंगा कि हर बात बुरी वो लगती है हो जिसमें प्रेम के बोल नहीं, नारी के बिन जीवन में रह जाता कोई मोल नहीं। व्यर्थ धरा पर जीवन है जो ना इनका सम्मान करे, शैतान है वो इंसान नहीं जो नारी का अपमान करे। नारी त्याग की देवी है, इस सत्य को तुम स्वीकार करो। नारी बेटी है, पत्नी है, माँ बहन है, उनसे प्यार करो। नारी बेटी है, पत्नी है, माँ बहन है, उनसे प्यार करो। तो दोस्तों ये थे गुड्डू शादीशुदा जो कि अपनी शादी के दुखड़े रो रहे थे और आपको हंसा रहे थे। तो आइए हम भी उनको हंसा देते हैं, उनको खुशी देते हैं और कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं जिस महान कवि को बुलाने जा रहा हूं वो अपने नाम के ही अनुरूप दिग्गज हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी गिनती, उनकी पहचान देश के सबसे बड़े हास्य कवियों में होती है। दोस्तों उन्होंने हास्य व्यंग्य कविताओं को एक नई परिभाषा दी और अपने अनूठे अंदाज में पेश करके दुनिया भर के काव्य रसिकों के बीच में उनके दिल में अपनी जगह बनाई है। तो एक बड़े कवि को श्री दिनेश दिग्गज जी को बुलाना चाहता हूं और उसके पहले रखता हूं अपने 2 जोगीरा। ये दोनों जोगीरा हमारी गिरती हुई इकोनॉमी के नाम पर कि जोगीरा सारा रा रा रा, 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 कि डूब रहे क्यों बैंक हुई इकोनॉमी धराशायी, कि डूब रहे क्यों बैंक हुई इकोनॉमी धराशायी। प्रश्न किया सरकार से बोली नेहरू उत्तरदायी, जोगीरा सारा
रा रा रा, जोगीरा सा रा 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 रा, जोगीरा सा रा 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 रा, जोगीरा सा रा 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 रा। कि जात पात मजहब में जब जब वोट बटेंगे यार, कि जात पात मजहब में जब जब वोट बटेंगे यार, तब तब ऐसे ही होगी इकोनॉमी बंटा धार। जोगीरा सा रा 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 रा, जोगीरा सा रा 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 रा, जोगीरा सा रा 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 रा, जोगीरा सा रा 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 रा। और बुरा ना मानो होली है, देश की जनता भोली है। तो आइए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री दिनेश दिग्गज जी को। जय जिनेंद्र। पारस चैनल के सभी श्रोताओं को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से दिनेश दिग्गज का बहुत बहुत नमस्कार। और नमस्कार डॉक्टर राहुल जैन को, जिन्होंने एक अवसर दिया आपसे रूबरू होने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद राहुल जी आपका। लीजिए कुछ क्षणिकाओं से, कुछ कविताओं से आपको जोड़ने का उपक्रम करता हूं, सुने। स्वागत है भाई, स्वागत एक है। हास्य व्यंग का कवि किस ढंग से सोचता है, क्या लिखता है। स्वागत है दादा। कि पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था। इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंखें दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए, 2-4 चबा ले, कौन सा फर्क पड़ेगा, 2-4 चबा ले, कौन सा फर्क पड़ेगा। हास्य व्यंग के लिए कहीं लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अगर आप आनंद के में हो, मस्ती के मूड में हो, तो हंसी कहीं से भी आ जाती है, व्यंग कहीं से भी निकलता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हंसने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। तो आइए इसी धरातल पर एक कविता, बहुत नया विषय, ताजा विषय वहां पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सुने राहुल जी। कि बेहोश पड़े एक नौजवान के पिता ने डॉक्टर से पूछा, बेहोश पड़े एक नौजवान के पिता ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है, डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है। पंक्तियां देखिए, डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है। डॉक्टर बोला, इसे तो फेसबुकिया फीवर ने छुआ है, पूरा शरीर अकड़ा है, व्हाट्सएप के वायरल ने जकड़ा है। अरे कल होली पर किसी ने जरा सी गुलाल लगा दी तो इसे मिर्गी आई है, क्योंकि इसने तो होली भी व्हाट्सएप पर मनाई है। वाह वाह वाह, धन्यवाद कि इसने तो होली भी व्हाट्सएप पर मनाई है। आभार आभार आभार। बहुत इसने तो होली भी व्हाट्सएप पर मनाई है, इसीलिए एक ही झटके में ढीला हो गया और हर मैसेज पर नीला निशान देखने में खुद नीला हो गया। धन्यवाद। हर मैसेज पर नीले निशान देखने में खुद नीला हो गया। मुझे तो लगता है इसकी बॉडी में सेंस नहीं बचा है, या फिर इसके मोबाइल में बैलेंस नहीं बचा है। तो वो जो बेहोश लड़का पड़ा था, उसके पिता ने बड़ी चिंता के साथ डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है, क्या दवा। डॉक्टर साहब क्या इलाज है, क्या दवा। देखिए इलाज क्या बताया डॉक्टर ने कि डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है, क्या दवा। डॉक्टर बोला, न कोई इलाज है न कोई दवा, इसे तो खिलाओ बाहर की ताजा हवा, इसके साथ बैठकर बातें करो, गप्पे लगाओ, क्या होते हैं रिश्ते नाते इसे समझाओ, इसे ले जाओ हाट और बाजार, इसे ले जाओ हाट और बाजार, इसे बताओ कि कैसे मनाए जाते हैं तीज और त्योहार। इससे कहो, पंक्तियां देखें, आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहता हूं कि इससे कहो कि घर से बाहर भी झांके, वरना झेल नहीं पाएगा दिवाली के धमाके। वाह 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 वाह, वरना झेल नहीं पाएगा दिवाली के धमाके। इससे कहो कि गुड मॉर्निंग के फोटो डालने से सूरज नहीं निकलता है। इससे कहो कि गुड मॉर्निंग के फोटो डालने से सूरज नहीं निकलता है। इससे कहो कि फेसबुक के बाहर भी एक जीवन है जो चलता है। इससे कहो कि फेसबुक के बाहर भी एक जीवन है जो चलता है। अरे सेल्फी, शेयर, लाइक और कमेंट जीवन का आधार नहीं होता। पंक्तियां देखें कि सेल्फी, शेयर, लाइक और कमेंट जीवन का आधार नहीं होता। अगर यही आधार होता तो न ये महफिलें सजती न ये संसार होता। बहुत धन्यवाद। न ये महफिलें सस्ती न ये संसार होता है। इसीलिए कहता हूं कि इसके आसपास के ये कंकर पत्थर बीन लो,
और हो सके तो इसके हाथ से ये मोबाइल छीन लो। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसके हाथ से मोबाइल छीन लो। मानता हूं, समाधान दे रहा हूं, मानता हूं मोबाइल ना रहने से इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन देखना धीरे धीरे आपका बेटा मशीन से फिर इंसान हो जाएगा। मशीन क्या से फिर बात है, इंसान क्या हो बात है, जाएगा, क्या बात है, मशीन से बहुत फिर सुंदर इंसान सर, हो बहुत जाएगा। सुंदर। और आइए एक कविता से आपको और जोड़ता हूं। दुनिया में कहते हैं ना कि सबसे कठिन काम होता है किसी की तारीफ करना। तारीफ करना बड़ा कठिन काम है। मैंने उसी को एक विषय बनाया है कविता का, और एक व्यंग्य की और हास्य की कविता लेकर पारस चैनल के हजारों हजार श्रोता जो इस समय मुझे देख रहे हैं। राहुल जी, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं, आपने इतना अच्छा अवसर हम सबको उपलब्ध कराया। तो आइए देखते हैं, कविता का शीर्षक है तारीफ करना भी एक आर्ट है। स्वागत है, स्वागत। तारीफ करना भी एक आर्ट है, तारीफ करना भी एक आर्ट है, और जिसे करना आता है वो बेहद स्मार्ट है। तारीफ करना भी एक आर्ट है, जिसे करना आता है वो बेहद स्मार्ट है। कल एक पति उसकी बेहद बदसूरत पत्नी से कह रहा था कि तू जब हंसती है ना तो झरते हैं मोती, तू जब हंसती है ना तो झरते हैं मोती, अगर तू नहीं होती तो ये दुनिया नहीं होती। अरे तू जब हाथ में लेकर चलती है ना पर्स तो ऐसा लगता है चली आ रही है मिस यूनिवर्स। धन्यवाद। ऐसा लगता है चली आ रही है मिस यूनिवर्स। मैंने कहा यार इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी इसे खूबसूरत क्यों बतलाता है। पंक्तियां देखिए, व्यंग अगर आप तक पहुंचे तो समर्थन चाहता हूं तालियों के साथ। मैंने कहा यार इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी इसे खूबसूरत क्यों बतलाता है। वह बोला दिग्गज जी इस बदसूरत मेरी बदसूरत बीवी के पिता का स्विस बैंक में खाता है, और जब इसका स्विस बैंक में खाता है तो इसको खूबसूरत बोलने में मेरे बाप का क्या जाता है, इसे खूबसूरत बोलने में मेरे बाप का क्या जाता है। उधर दो चमचे हाई कमान की तारीफ कर करके मिनिस्ट्री पा गए। पंक्तियां देखें कि उधर दो चमचे हाई कमान की तारीफ कर करके मिनिस्ट्री पा गए। ये और बात है कि हाई कमान बेचारे सड़क पर आ गए। ये और बात है कि हाई कमान बेचारे सड़क पर आ गए। और एक पंक्ति देखिए, एक व्यंग्य निकाला है मैंने कि हमारे एक जुगाड़ू कवि ने आयोजक कवि की तारीफ में इंद्रधनुष रच डाला। हमारे एक जुगाड़ू कवि ने आयोजक कवि की तारीफ में पूरा इंद्रधनुष रच डाला। उन्हें बता दिया शताब्दी का पंत प्रसाद और निराला, उन्हें बता दिया शताब्दी का पंत प्रसाद और निराला। हालात तो वस्तु स्थिति की तरफ तब मुड़े जब पता चला कि वो जुगाड़ू कवि आयोजक कवि के सारे आयोजन ले उड़े। धन्यवाद। हालात तो वस्तु स्थिति की तरफ तब मुड़े जब वो जुगाड़ू कवि आयोजक कवि के सारे आयोजन ले उड़े। उधर एक फिल्मी डायरेक्टर ने सी ग्रेड की हीरोइन को बता दिया इतना बड़ा। उधर एक फिल्मी डायरेक्टर ने सी ग्रेड की हीरोइन को बता दिया इतना बड़ा। कहा कि कहां लगती है तेरे सामने आलिया, कंगना और प्रियंका चोपड़ा। कहां लगती है तेरे सामने आलिया, कंगना और प्रियंका चोपड़ा। हीरोइन को लगा कि उसका तो नसीब जाग गया। पंक्तियां देखिए, और व्यंग अगर आप तक पहुंचे तो आपका समर्थन मिले कि हीरोइन को लगा कि उसका तो नसीब जाग गया, पर एक महीने बाद पता चला कि डायरेक्टर उसका सब कुछ लेकर भाग गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो मैंने हजारों कवि सम्मेलन पढ़ डाले, लेकिन मुझे नहीं मिले श्रोता आप जैसे सुनने वाले। आप जैसे श्रोता कितने बचे हैं, आप हैं जो साहित्य में रचे हैं। अरे भाई साहब, आप हैं तो टिकी हुई है धरती, रुका हुआ है आसमान, वरना कौन सुनाता अपनी दास्तान। आप सबको देखकर मैं भावनाओं में भर रहा हूं, और अपने जीवन के सारे कवि सम्मेलन आप पे न्यौछावर कर रहा हूं। और आप भी अपनी तारीफ में इतना मत फूल जाइए। कविता खत्म हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार बहुत आभार। शानदार हास्य और जानदार व्यंग्य की वानगी पेश की श्री दिनेश दिग्गज जी ने। तो एक बड़े कवि का हम कैसे आभार व्यक्त करते हैं, आइए दिखलाते हैं और कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इस बीच में होली को मस्ती से मनाइए, मस्ती से खेलिए, पर याद रखिए कोरोना भी गया नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, और खूब मस्ती कीजिए, खूब मजे कीजिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है कवि जी।